बिहार में एआईएमआईएम ने पार्लियामेंट्री इलेक्शन लड़ने के ताल्लुक से 11 सीटों का पहले फैसला किया था। पार्टी ने आज मुख्तलिफ पार्लियामेंट्री हलके के संगठन के पदाधिकारियों और वहाँ के आमजनों की गुजारिश पर पार्टी ने 5 नए मकामात का आज ऐलान किया है। इनमें से पाटलिपुत्रा है, गोपालगंज है, शिवहर है, दरभंगा है और काराकट है। इन जगहों पर पार्टी अपना नुमाइंदा खड़ी करेगी और अच्छे नुमाइंदे आ रहे हैं, उनके बायोडाटा आ रहे हैं। अनकरीब उम्मीदवारों का भी ऐलान कर दिया जाएगा। एआईएमआईएम से पाटलिपुत्र लोकसभा के उम्मीदवार मोहम्मद फारूक उर्फ डब्लू साहब हमारे साथ हैं। एआईएमआईएम कार्यालय में यहाँ आए हुए हैं, अख्तरुल इमाम साहब के आवास पे आए हुए हैं और आज यहाँ पर इफ्तार की एक दावत भी थी। हम जानने की कोशिश करते हैं। आपको लोकसभा का सीट मिला है पाटलिपुत्र, जिस क्षेत्र में आप रहते हैं, आपका घर भी पाटलिपुत्र लोकसभा में है, तो यहाँ पर चुनाव लड़ना, चूँकि मुस्लिमों का आबादी यहाँ पे कम है, इसमें आप कैसा महसूस करेंगे और किस तरह से चुनाव निकाल पाएंगे? देखिए, मेरा ऐसा छवि है ना कि हिंदू मुस्लिम सब हमको बहुत प्यार करते हैं। आप जानते हैं हमको बखूबी। सब लोग की ख्वाहिश थी कि आप टिकट ले लीजिए, जहाँ से भी लीजिएगा। आप ऐसे भी लड़ते नहीं तो आपको हम लोग वोट करते। आप निर्दलीय भी लड़ते तो लोगों ने हाँ, लोगों का प्यार बहुत है मेरे लिए। और आपको ये पता होगा, देखिएगा तो सब लोग कहेगा कि नहीं भाई, डब्लू जो है बहुत सोशल लड़का है, किसी के लिए दौड़ जाता है, खून दे देता है, पैसा देता है, दौड़ता है, वक्त देता है। तो हर दिल अजीज़ है। हम वहाँ पे अपनी तारीफ हम नहीं कर रहे हैं, मगर सब लोग हमको मानते हैं। बहुत प्यार। 19 तारीख को यहाँ चुनाव है जी, और ऐसे में समय कम है आपके पास, कितना लगता है मेहनत करना होगा? हम मेहनत करेंगे। आप लोग हैं, मेरे दोस्त लोग हैं, मेरे सब जितने भी। बहुत बड़ा क्षेत्र है। जी जी, सब क्षेत्र कवर कर लेंगे हम तुरंत। इसलिए कि हमको ज़्यादा मेहनत नहीं भी करेंगे, तो मेहनत मेरा किया हुआ है। मीशा भारती भी जब इलेक्शन लड़ी थी तो हम ही लीड करते थे। लालू यादव थे तो हम ही जाया करते थे। चारों तरफ मेरा एक टीम बना हुआ है। फिर मीशा भारती आ रही हैं और रामकृपाल जी हैं, ऐसे में दो बड़ा चेहरा और उस पर एक आप हैं, कैसा फील? बहुत मज़ा आ रहा है ना। बैटिंग करने में फास्ट बॉलर को अच्छा लगता है, समझे। और उस पर जब 6 मारेंगे तो और मज़ा आएगा, पब्लिक भी ताली बजाएगा। आप पाटलिपुत्र लोकसभा की जनता को क्या कहेंगे? पाटलिपुत्रा जनता जो है, पाटलिपुत्रा की जो जनता है वो सब जान रही है, ठगाई हुई है जनता। आप देखिए, लगातार अभी माननीय रामकृपाल जी सांसद रहे, वहाँ पे क्या विकास हुआ है? उनके ओर से कोई विकास नहीं हुआ। हम जिस गांव में रहते हैं, एक ईंटा भी नहीं उनके तरफ से लगा। तो अपील करेंगे जनता से? जनता से मेरा यही अपील है कि आप भाई जात पात का राजनीति को छोड़ करके अपने गांव, अपने मोहल्ला के बच्चा को वोट दीजिए और मेरा हाथ मजबूत किए, जैसे चाहिए हमसे काम लीजिए। विकास की राजनीति। विकास। बहुत सारे अपने समर्थकों के साथ बैठे हुए हैं। सर बताइए, आप एआईएमआईएम ज्वाइन किए, इससे पहले आरजेडी में थे। आखिर क्या लगा कि आपको एआईएमआईएम अच्छा लगा और यहाँ पे? हमको यहाँ पे ऐसा लगा कि हम अपनी बात को खुल करके बोल सकते हैं और लोगों से कनेक्टिविटी में हमको आसानी होगा। सबसे पहला चीज़ ये है कि इसमें जस्टिस की बात होती है, इंसाफ का बात होता है। जो मेहनत करता है उसको आगे बढ़ाने का बात होता है। और राजद में हम लगातार 20 साल तक थे, वहाँ पे तो हम कहना चाहते हैं कि इतने पुराने समय से आप राजद में थे, एक बैग राजद को छोड़ दिए। 20 साल तक थे, प्रदेश में महासचिव थे। उसके बावजूद वहाँ पे कोई ऐसा एक्टिविटी मेरा नहीं था। पार्टी लाइन से बात करना था, अपने मन की हम बात कर नहीं सकते थे। तो वहाँ पे देखा कि अल्पसंख्यकों को सिर्फ धोखा दिया गया, बेवकूफ़ बनाया गया। तो एकदम दिल मेरा नहीं गया, लगा कि हमको कोई ऐसा पार्टी। किस तरह का धोखा, किस तरह का बेवकूफ़? आप देख लीजिए, एमवाई की बात की जाती है वहाँ पर, याद है? एमवाई की बात जो की जाती है ना, सिर्फ एम को ठगने का बात किया जाता है, एम से लेने का बात होता है। वाई को जब देने का मामला होता है तो वाई खामोश हो जाता है। तो इस मामला को और इसको हम देखें अपने नज़रिए से, तो हमको समझ में आया कि हम अपना पार्टी ज्वाइन करें जिसमें हमको पूरी आज़ादी हो और हम लोग आगे बढ़ें, लोगों के लिए काम करें। तो इसलिए जो है हम। आपका कहने का मतलब है कि आरजेडी में
मुसलमानों का सिर्फ इस्तेमाल किया जाता है और मुसलमानों को उसके हित के लिए कोई काम नहीं किया जाता। बेशक इसके बावजूद भी तो बिहार का जो भी अल्पसंख्यक तबका है, हम देखते हैं कि ज़्यादातर लोग आरजेडी में ही रहते हैं संसद में। बेशक बहुत इंसाफ के साथ और ईमानदारी के साथ मुसलमान ने साथ दिया राजद का, जेडीयू का, मगर अब मुसलमान जो है अपने आप को ठगा महसूस कर रहा है। अब सोच बदल गई है। AIMIM में आप कैसा महसूस करते हैं? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत प्यार मिल रहा है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ और भी बहुत सारे लोग हैं, हम बारी बारी से जाने। फारूक साहब चुनाव लड़ रहे हैं, क्या कैसे देखते हैं आप इसको? मेरा नाम हुआ शमीउल हक, मैं पूर्व वायु सैनिक हूँ। और हरदिल अजीज़ फारूक रज़ा डब्लू भाई इसलिए कि नौजवान हैं और इनकी सोच है कि लोगों के लिए काम करना है, अपना मकाम जो बनाना नहीं है। पहले सबसे पहले अगर प्रतिनिधि बन के इस क्षेत्र के जाएंगे तो हम जनता के लिए काम करेंगे। बहुत शुक्रिया। आप बताएंगे डब्लू जी जो है फारूक साहब, वो पाटलिपुत्र लोकसभा से चुनाव लड़ता है, तो इनका चुनाव लड़ना और जीत पाना, चूँकि पहले से भी दो चेहरा है, एक बड़ा चेहरा है मीसा भारती आरजेडी और रामकृपाल यादव भारतीय जनता पार्टी, मुकाबला काफ़ी टफ हो। मुकाबला कोई टफ नहीं है। रहा बात के फारूक रज़ा डब्लू भाई जैसे कैंडिडेट जो हैं, इनके जैसा कैंडिडेट आपको पूरे पाटलिपुत्र में नहीं मिलेगा। ये बिना किसी मफाद के लोगों के लिए खड़े हो जाते हैं, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी कौम का हो। तो जनता ऐसे कैंडिडेट को ना चुनेगी। अभी यहाँ पे लोग हैं जो जीत के गए हैं, मीसा भारती हैं, वो इलेक्शन के दौर में आती हैं। जब भी इलेक्शन हुआ उनका नाम अनाउंसमेंट हुआ, उसके बाद वो पाटलिपुत्रा में दौरा करती हैं, दो चार, वो भी इन्हीं के पास आती हैं, इन्हीं से मिलती हैं। पुरवारी शरीफ आकर के हम ही लोग उनका जो है कि समर्थन करते हैं। लेकिन इस बार हम लोग के पास अपना खुद का कैंडिडेट है जो उनसे भी बेहतर है। रही बात रामकृपाल जी की, तो वो तो आप जानते ही हैं कि हम लोग तो लगता है कि उनको देखे वो ज़माना हो चुका है। वो कैंडिडेट बने पूरे पाटलिपुत्रा के, लेकिन हम लोग को कहीं पे दिखते नहीं हैं। तो हम लोग को अपना कैंडिडेट भी चाहिए था जो हम लोग को समझ सके, और इनसे बेहतर हमें अभी कोई कैंडिडेट दिख ही नहीं रहा है। बहुत शुक्रिया। नाम क्या हुआ? मेरा नाम मोहम्मद सद्दाम हुआ। और भी हमारे साथ कुछ लोग हैं, एक दो हम जानने की कोशिश करते हैं। क्या कहेंगे आप? हमें तो बहुत बेहद खुशी है और हम लोग पूरा एकदम जद्दोजहद करने को तैयार हैं। और हम लोग हर क्षेत्र, जितना भी पाटलिपुत्रा लोकसभा का क्षेत्र है, हम लोग हर जगह जाकर लोगों से मिलने का काम करेंगे और उनको मोटिवेट करने का भी काम करेंगे। किस तरह से हम लोग एकदम जो ठगा गया है और उस पर जो हम लोग को बताने का भी काम करेंगे। और जो है कि जितना जो है हो सकता है उतना हम लोग काम करने के तैयार हैं। हम लोग जो है कि इनके साथ हर पल हर तरह से एकदम तैयार हैं। और हमें बहुत, मेरा नाम मोहम्मद अब्दुल तालिब हुआ। जैसे कि हमारे अभी जो है मामा ये हमारे लगते हैं, ये पाटलिपुत्रा से जो अभी MP का इनको टिकट मिला है, तो ये शुरू से काम करते आए हैं। जैसे कि ऐसा नहीं है कि ये अभी पार्टी में हैं तो आगे बनेंगे, कुछ तो करेंगे। अब जैसे कि पूरा दायरा ले सकते हैं, जैसे कि पूरा माहौल में घुस के कि ये कैसे इंसान है, क्या क्या करते हैं, क्या नहीं करते हैं। कहीं पे भी आप पूछ सकते हैं कि कितना सुलझे हुए इंसान है। नाम मेरा फरजान खान हुआ। तो देखिए, हमने फारूक रज़ा भाई के लिए कई लोगों से उनकी राय जानने की कोशिश की है। लोगों ने यही कहा कि फारूक रज़ा एक सोशल वर्कर हैं और पूरे पाटलिपुत्र लोकसभा में ये घूम घूम कर, जब ये कुछ नहीं है तो भी लोगों के लिए काम करते हैं, उनकी मदद करते हैं, उनका हौसला अफजाई बढ़ाते हैं, हर तरह से उनको मदद करते हैं। ऐसे में अगर ये एक कैंडिडेट के रूप में AIMIM पार्टी की तरफ से खड़े हुए हैं तो लोगों में एक बहुत ही खुशी है और बहुत ही जज्बा है कि जो दूसरे दो पार्टी हैं जैसे मीसा भारती, वो समय पर आती हैं और फिर वो दिखाई नहीं देती हैं पूरे 5 सालों तक। और रामकृपाल जी का भी लोगों का कहना है कि वो उनको हम लोग कई सालों से देखे भी नहीं हैं, चुनाव तो वो जीत जाते हैं। ऐसे में फारूक रज़ा अगर चुनाव जीतते हैं तो पाटलिपुत्र के लिए एक नया बदलाव होगा और वहाँ की जनता के लिए एक जो उनकी सोच है वो पूरी होगी। मैं आदम परवेज़, आप तक देश की आवाज़ के लिए, पटना से।